दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर लॉ ऑफ क्राइम आईपीसी। यहाँ ये डिफरेंस है कि ये न्यू सिलेबस पे है। ये ऐसा कोड के 1004 है, ये 2021 में आया था। इसका ओल्ड का भी क्वेश्चन पेपर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स का था, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 है। जून 2021 में कोरोना काल की सेकेंड लेयर थी, उस टाइम ये पेपर आया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरे पेपर्स का लिंक दिया गया है, आप उन वीडियो उसको भी ज़रूर देखें, जिससे आपको और प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। हमने एलएलबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को भी देखें, आपको वीडियो से भी हेल्प मिलेगी अपने इस सब्जेक्ट की स्टडी करने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड करा गया है, सेक्शन ए, बी, सी। सेक्शन ए के अंदर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, आपको अपना आंसर 75 वर्ड्स के अंदर लिखना है। क्वेश्चन आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन में, और आपको 10 मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर। इस तरह से सेक्शन ए में आप जो 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अत्याचार की परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अबेटर, दुष्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पब्लिक नॉनसेंस, लोक उपद्रव के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मिसचीफ, रिष्टि को परिभाषित कीजिए। सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पहले आपको इसमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, अभी आपको यहाँ पे एक करना है। ये 20 मार्क्स का है, 200 वर्ड्स के अंदर आपको अपना आंसर लिखना है। जिस तरह से आप क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं कि लेटर टू लेटर स्पेस, यानी मैटर ये नहीं कर रहा है कि हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, पढ़ने में किसी में भी आसानी हो रही थी। इसी तरह आपको अपना आंसर भी लिखें तो लेटर टू लेटर स्पेस बना के लिखें, जिससे किसी को पढ़ने में आसानी होगी एग्जामिनर को। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक को बोल्ड किया हुआ है, इस तरह से अपनी जो आप हेडिंग डालें उनको ब्लैक पेन से बोल्ड करिए। जूरिस या केसेस को आप सेमी कॉलम्स में बंद करिए, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसने थोड़ा प्रैक्टिस करके लिखा है आंसर। डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, 80 मार्क्स मिलते हैं बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल एंड ग्रीवियस हर्ट, व्हेन डज दिस ऑफेंस अमाउंट टू द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में क्या डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। साधारण और गंभीर चोट में अंतर स्पष्ट कीजिए, कब यह अपराध हत्या का प्रयास बन जाती है। सेक्शन 299, सेक्शन 300। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू द एग्जेम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड यानी आदमी जो मंदबुद्धि है, तो अगर वो क्राइम करता है तो वो एक्सेप्शन केस होता है। विद विकृतचित व्यक्तियों द्वारा किए गए अपकार के लिए आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान करने से संबंधित विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस क्या होते हैं, झूठे सबूत जो दिए जाते हैं। डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना क्या है, मिथ्या साक्ष्य देने के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। सेक्शन सी, खंड 7, डिटेल आंसर क्वेश्चंस। आपको ये भी बता दें कि लॉ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही लिखा गया है, तो आप प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश के वर्ड्स को अच्छी तरह समझिए। क्योंकि अगर आप स्टेट में करते हैं, यूपी में करते थे, तो वहाँ तो हिंदी होगी, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, हाई कोर्ट इलाहाबाद में जाएंगे, वहाँ भी इंग्लिश में, तो इंग्लिश को भी अच्छी तरह से अभी आप समझते चलिए। अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फिर इसके बाद और भी सेमेस्टर आएंगे, तो अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आगे आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, फिर आप अच्छा समझने लगेंगे, आपका उसी तरह कैरियर भी ग्रो करेगा। सेक्शन सी के अंदर आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 30 अंक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज रॉबरी, रॉबरी क्या है। व्हाट आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ रॉबरी, इंग्रेडिएंट्स यानी उसके मेन तत्व क्या है, आवश्यक तत्व क्या है। व्हेन डज ए रॉबरी बिकम डकैती, 5 से ज़्यादा डकैती, 5 से कम रॉबरी, कब एक लूट डकैती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, इसके बारे में ये भी लिखना है कि कितने साल की सज़ा होती है, किस सेक्शन में कितने साल की सज़ा होती है, ये सब पूरा पढ़िए इसके बारे में। डिस्क्राइब नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम एंड डिस्कस इट वेरियस एलिमेंट, क्राइम क्या है उसका नेचर लिखिए, प्रकृति कैसी है, उसकी डेफिनेशन क्या है क्राइम की।
मेंसरिया, एक्टरस, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। अपराध की प्रकृति और परिभाषा दीजिए तथा इसकी विभिन्न तत्वों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन एंड डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी अंडर इंडियन पेनल कोड। प्राइवेट डिफेंस ऑफ लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए भी लॉ है। व्हाट आर द लिमिटेशन अंडर विच दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जीवन तथा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा संबंधित विधि को परिभाषित तथा विवेचना करते हुए उन परिसीमाओं का वर्णन कीजिए जिसके अंतर्गत इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। किसी ने आपके ऊपर अटैक किया तो उस वक्त आपकी गलती से उसको मार दे रहे हैं तो वो आपके ऊपर क्राइम का केस नहीं लग रहा फिर। सेक्शन 12, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस व्हेन द प्ली ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कैन बी वैलिडली टेकन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। निर्णित वादों की सहायता से उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसमें गंभीर तथा आकस्मिक उत्तेजना का तर्क लिया जा सकता है। आपको बता दें कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दूसरे क्वेश्चन पेपर्स का भी लिंक दिया गया है जो हमने पिछले वर्ष को आए थे। आप उन वीडियोस को ज़रूर चेक कर सकते हैं जिससे आपकी नॉलेज थोड़ा बढ़ेगी, आप प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय थेफ्ट। चोरी क्या है? कैन ए पर्सन कमिट थेफ्ट ऑफ हिज ऑन प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। चोरी से आप क्या समझते हैं? क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है? चोरी तथा उद्यापन में क्या अंतर है? एक्सटॉर्शन मनी एक्सटॉर्शन, ये बहुत पॉपुलर वर्ड्स हैं जो हम लोग सुनते रहते हैं सोसाइटी में। यहाँ ही क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इस तरह की और भी वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।